बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है बायोमैकेनिक्स और उसके अंदर जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है एंगुलर काइनेमेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, एंगुलर काइनेमेटिक्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था हमारे पास लीनियर काइनेमेटिक्स। ठीक है जी। काइनेमेटिक्स का जहाँ पे भी वर्ड आएगा तो इट इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू मूवमेंट। ठीक है। एंगुलर मूव का मतलब है कि किसी एंगल के ऊपर जो है वो मूवमेंट हो रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एंगुलर काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, एंगुलर मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट के अंदर क्या फ़र्क है। अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ, फॉर एग्जांपल एंगुलर जो मूवमेंट होती है ना हमारे पास, पहले मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ कि एंगुलर मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है और फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जो आपकी रोटेशनल मूवमेंट होती है ना वो किसी एंगल पे भी हो सकती है और वो किसी एंगल के बगैर भी हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप चलते हैं तो आपका जो पेल्विक टिल्ट है या पेल्विक गर्डल जो है वो रोटेट करता है यू हल्का हल्का। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी, जो रोटेशनल मूवमेंट होती है ना वो आपकी लीनियर जो काइनेमेटिक्स होती है ना उसको फॉलो करती है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी रोटेशनल मूवमेंट में और एंगुलर मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है। जब आप चल रहे होते हैं, आप सीधा चल रहे हैं, ठीक है, तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मूवमेंट, एक लाइन को आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उस रोटेशनल मूवमेंट में आपके जो पेल्विक गर्डल है वो आपका रोटेशनल मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। जबकि हमारे पास जो एंगुलर मूवमेंट आती है ना वो अराउंड द एक्सिस होती है। अराउंड द एक्सिस का मतलब होता है कि वो एक्सिस जो है वो एक डिफरेंट प्लेन में होता है और जो मूवमेंट होती है ना वो दूसरे प्लेन के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका, अगर आप पंखे की एग्जांपल लेते हैं तो पंखा जो है वो एक रॉड होता है उसके साथ अटैच होता है सीलिंग के साथ, और जो पंखे के पर होते हैं, ठीक है, अब वो जो पर है तो वो देखें, वो पर अगर वो पंखा रुका हुआ है, ये फन समझे एक पर है पंखे का, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, 90 का। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि एंगुलर मूवमेंट के अंदर ना वो जो बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी एंगल के ऊपर होती हैं। ठीक है। और मोस्टली जो एक्सिस होता है ना जिसके अराउंड देखें पंखा जो जब वो ये घूमेगा तो एक्सिस तो वहीं पे है, पंखा जो है वो उसके अराउंड घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अगर मैं इसको यूं करके दिखाऊं तो पंखा यूं घूमेगा, ये एक्सिस है वो अपनी जगह पे और पंखा उसके अराउंड जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मूवमेंट की एग्जांपल है। अगर मैं पेज से ये एग्जांपल आपको समझाऊं तो ये पेज मैंने यहाँ पे रखा है, इसकी मैं यू मूवमेंट करा रही हूँ, ये हमारी रोटेशन हो रही है। ठीक है। लेकिन इस पेज को मैं किसी एक्सिस के अराउंड जो है वो कर दूं और फिर मैं इसको यूं घुमाऊं तो ये इसकी एंगुलर काइनेमेटिक्स को जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है। रोटेशन, रोटेशनल मूवमेंट या एंगुलर मूवमेंट, इन दोनों के अंदर आप लोगों को डिफरेंस समझ आया। ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है ना वो आपकी रोटेशनल मूवमेंट्स भी होती हैं उसमें और एंगुलर मूवमेंट्स भी होती हैं। एंगुलर मूवमेंट क्या होती है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब कुछ हो सकता है। इसके ऊपर मैं अब करा रही हूँ, फ्लेक्शन करवा रही हूँ। ठीक है। इसको मैंने फ्लेक्शन करवाई है, यहाँ तक लेके आई हूँ, ऐसे ही है। अब ये जो मेरा हाथ यहाँ तक आया है इसका जो एक्सिस है वो क्या है, वो यहाँ पे। ठीक है। मैं अपने हाथ को, मेरा हाथ जॉइंट जो है मेरा, उसके अंदर से जो उसका एक्सिस है वो यूं करके गुजर रहा है, तभी मैं अपना हाथ यूं करके ऊपर लेके आ रही हूँ। तो देखिए इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है ना। एक्सिस वहीं पे, ये एक्सिस यहीं पे रहेगा, मैं अपना हाथ ऊपर ले जाऊँगी, नीचे ले आऊँगी, जहाँ मर्जी करूँगी, एक्सिस ने उसे वहीं पे किया हुआ है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने अपनी एक बोन को दूसरी बोन के साथ यूं करके, एक्सिस जो है वो ऐसे है जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाई है ना, ये पेज है, इसको मैंने यहाँ कील के साथ अगर ठोक दिया है, ठीक है, और फिर उसको मैं यहाँ से मूव करा रही हूँ। अब देखा कील वहीं पे है लेकिन चीज़ जो है वो 360 का जो एंगल है उसे कंप्लीट कर रही है। तो इसी तरह एक्सिस जो है वो हमेशा
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे। तो जो आपकी एंगुलर मूवमेंट होगी वो हमेशा आपके किसी ना किसी एंगल को फॉलो करेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई है कि एंगुलर मूवमेंट जो है वो क्या होती है और एंगुलर काइनेमेटिक्स क्या होती है। अब जो एक्सिस की बात कर रहे हो और मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आपका एक्सिस जितना ज़्यादा दूर या आप कह लें लंबा होता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको जो भी चीज़ आपने थ्रो करनी है वो दूर जाके थ्रो होगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, गोल्फ की बात कर लेते हैं। गोल्फ की जो एक स्टिक होती है, यहाँ पे आपकी बुक में ना एग्जांपल दी हुई है ड्राइवर की और 9 आयरन की। ठीक है, ये दो जो हैं ये आपके पास गोल्फ की स्टिक्स होती हैं। आपने देखी ना गोल्फ की काफ़ी सारी स्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, हाइट का डिफरेंस होता है, कोई छोटी होगी कोई थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, किसी की आगे जो है अगर वो उसके ऊपर से हैंडल जो है वो लंबा होगा, आगे से जो उसको थ्रो करने वाला होगा जिससे वो बॉल को जो है वो पुश करते हैं वो छोटा होगा, किसी का मोटा होगा, किसी का बिल्कुल छोटा सा होगा। इस तरह की डिफरेंट शेप्स होंगी, किसी की हाइट थोड़ी छोटी है और यहाँ से उसका वो जो थ्रो करने वाला है वो भी छोटा सा होगा। इस तरह करके डिफरेंट क्यों होंगी। आपका जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा ना, यहाँ से आप बॉल पकड़ेंगे, अब आपने उसे थ्रो कैसे करना होता है समझें। ये जो है वो स्टिक है, आप बेसबॉल की भी एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाती हूँ। तो वो स्टिक है, वो जब यूँ रखता है तो वो उसे पीछे से घुमा के लाता है, ऐसे ही होता है। तो वो जो स्टिक होती है ना, वो जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, ये उसके ये वाला एक्सिस बन रहा है उसका, और जो मूवमेंट है वो उसके स्टिक के अराउंड हो रही होती है, जिसके साथ वो उसको पुश करके थ्रो करता है। ठीक है, इसी तरह बेसबॉल की एग्जांपल देखिए आपने, बेसबॉल में वो उसे बैट जो उसे जितना करीब रखेगा उसके लिए थ्रो करना उतना ही मुश्किल होगा, वो उसे जितना दूर कर देगा, एक्सिस जो है वो जितना दूर होगा वो बॉल जो है वो उतनी ज़्यादा स्पीड से जो है वो दूर तक थ्रो कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ रही है कि आपका एक्सिस जो है वो जितना छोटा होगा, आपकी जो मूवमेंट है ना, जो बॉडी अराउंड द एक्सिस मूव कर रही है वो उतनी क्लोजली जो है वो रहेगी उससे, और जितना आपका एक्सिस बड़ा होगा जो मूवमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा दूर तक अपना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकती है, उतनी ज़्यादा स्पीड से जो है वो काम कर सकती है। ठीक है, आपने पंखे देखा, पंखे का जो एक्सिस होता है वो छोटा होता है, तो उसके जो पर हैं वो भी एक ख़ास लिमिट तक जो है वो हवा को थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, पंखा का रॉड बड़ा करते जाएंगे, वो जितना करीब आता जाएगा उसके हवा की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में मैं समझा नहीं सकती आपको, लेकिन आपने ये बस ये देखनी है कि एक्सिस जितना थोड़ा होगा थ्रो उतनी कम होगी, एक्सिस जितना ज़्यादा होगा थ्रो उतनी ज़्यादा होगी, चाहे वो हवा की हो, चाहे वो बॉल की थ्रो हो, किसी भी चीज़ की थ्रो। पंखा जितना करीब होता है उतनी ज़्यादा हवा लगती है ना, जितना दूर होता जाता है उतनी कम हवा लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सिस जो है वो इस तरह अपना यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अब बॉडी के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया है, अगर हम जंपिंग जैक्स की बात करते हैं, जंपिंग जैक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी टांगे भी खोलते हैं और अपने हाथों को भी यूँ ऊपर और यूँ नीचे करके लेके आते हैं। अब मेरी मूवमेंट जो है वो किस प्लेन में हो रही है, ये मेरा कौन सा प्लेन है, ये मेरा सैजिटल प्लेन है। ठीक है, ये मेरा फ्रंटल प्लेन है, दिस इज़ माई सैजिटल प्लेन। सैजिटल फ्रंटल में क्या फ़र्क होता है, सैजिटल जो है वो आपकी बॉडी को फ्रंटल जो है वो आपकी बॉडी को क्या करता है, दो हाफ्स के अंदर जो है वो डिवाइड करता है। सैजिटल जो है वो लेफ़्ट राइट के अंदर जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये आपकी बॉडी है, अगर इसको मैं यूँ दो हाफ्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दूँ, दिस इज़ सैजिटल प्लेन। और अगर मैं, ये आपका इंटीरियर पार्ट है और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है, अगर मैं आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये आपका फ्रंटल प्लेन है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, जो हमारा प्लेन होता है ना उसके ऑपोजिट हमारा एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा प्लेन है, सैजिटल प्लेन है, तो मेरा एक्सिस कहाँ पे है, समझ आ रही है, और ये मेरा कौन सा प्लेन है, ये मेरा फ्रंटल प्लेन है, तो मेरा एक्सिस क्या होगा, सैजिटल। ये देखो, ये मेरी लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है ना, इसी को उठा के मैं यहाँ पे ले आई हूँ,
और यहाँ पे मैं अब अपनी मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये बात रखनी है कि प्लेन जो है अगर सैजिटल प्लेन हो तो उसका एक्सिस जो है वो फ्रंटल होगा। फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस सैजिटल होगा, और जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है उसका एक्सिस भी ट्रांसवर्स ही होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आप अपनी एंगल्स जो है उन्हें मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि दो लाइंस जब एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करती हैं तो वो वहाँ पे क्या बनाता है, वर्टेक्स, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी तो सारी जगह वर्टेक्स ही बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी शोल्डर जॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ से आपकी एक ये बोन जा रही है क्लेविकल, या आप उसको बात कर लो शोल्डर गर्डल की, अगर हम बात करें तो एक ये होता है और एक ये वाली बोन आ रही होती है। ये दोनों बोन्स जो है इनके एक्सिस जो है वो दो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक हमारा फ्रंटल एक्सिस है, एक हमारा सैजिटल एक्सिस है। दोनों जिस एक्सिस को अपने क्रॉस करोगे तो उस पॉइंट पे हमारे पास क्या बनाएंगे, वर्टेक्स। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स हैं वहाँ पे हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, और उन जॉइंट्स और उन वर्टेक्स के अराउंड जो है वो हमारी बॉडी जो है वो अपने मूवमेंट जो है उन्हें परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट एंगल की, कि जॉइंट एंगल क्या होता है। अगर हम नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं ना तो हमारा जॉइंट का एंगल होता है 0। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आप खड़े होंगे, आपका जॉइंट का एंगल 0 होगा। जैसे ही आप मूवमेंट शो कराती है, ये मेरी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसके अंदर एंगल 0 है। जैसे ही मैं अपने हाथ को थोड़ा आगे करूँगी, एक मेरी लाइन ये वाली जा रही है, एक ये वाली आ रही है, इसके दरमियान में कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा ना, ठीक है। तो वो एंगल जो है वो मेरा बॉडी का एंगल होगा, ठीक है। तो उसको मैं क्या कहूँगी, अपना जॉइंट एंगल। अगर आप एक मूवमेंट कर रहे होंगे तो आपका एक जॉइंट एंगल होगा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी की डायनामिक्स जो है वो इस तरह चेंज हो रही है कि आपका हर बॉडी का जॉइंट जो है वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो आप बॉलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी लेग्स के अंदर भी जॉइंट एंगल आ रहा होगा, आपकी अपर लिम्ब में भी आ रहा होगा, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल जॉइंट एंगल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं segment और बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन, एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। बॉडी की ओरिएंटेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सर यूँ सीधा है तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी बॉडी के जो ओरिएंटेशन है, मेरे हेड की ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन मीन डायरेक्शन, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी हेड की ओरिएंटेशन ठीक है, ओके। लेकिन अगर मेरा हेड यूँ टेढ़ा हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी ख़राब हुई हुई है, ठीक है। तो इसी तरह आपने देखा जब मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही होती है तो वो उनकी बॉडी सेगमेंट्स को बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट क्यों रखते हैं, ताकि उनकी ओरिएंटेशन जो है वो सही रहे, उनकी बॉडी के एंगल्स जो है वो सही हों। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जॉइंट एंगल्स बन रहे होते हैं इनको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो जिसके लिए हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं ना, मेजरमेंट टूल्स, उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ना वो हमारे पास होता है गोनियोमीट्री, ठीक है। अब गोनियोमीट्री में क्या होता है, हमारे पास एक दरमियान में डायल होता है जिसके ऊपर 360 एंगल होते हैं, ठीक है। 0 से अगर वो एंगल से स्टार्ट होता है 0, 90, 180, 270, और वहीं पे ये जो 0 वाला ही होता है इसे 360 का कहते होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे दो आर्म होते हैं, एक ये वाला आर्म होता है और एक ये वाला आर्म होता है, और ये वाला आर्म जो है वो इसके अराउंड और इसके ऊपर हमारी इस तरह करके मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब आपने जब जॉइंट का एंगल मेजर करना होता है ना तो आपने ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना इसको आपने एक्सिस के ऊपर रखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी एबडक्शन जो है उसकी फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे रखूँगी, और इसका ये जो फिक्स्ड आर्म है और ये इसका मूवेबल आर्म है। तो जो मैं इसका फिक्स्ड आर्म है ना उसे मैं अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन जहाँ पे मेरा पहले हाथ था उसके अलॉन्ग रखूँगी, ठीक है। मैं अपनी बॉडी की मूवमेंट करा रही हूँ, यहाँ तक मैंने मूवमेंट कराई है, तो जो मैं उसका मूवेबल आर्म है उसे घुमा के यहाँ तक ले आऊँगी, और जब
जिस पॉइंट के ऊपर एक्सिस के ऊपर मेरा सेंट्रल पॉइंट है उसे मैं हिलने नहीं दूंगी, ठीक है, और यहाँ तक ले आऊँगी और यहाँ तक मैं उसे मेजर कर लूँगी, ठीक है। और फिर उसके दरमियान में वो जो इसके ऊपर एंगल्स बने हुए होंगे वो जिसके अलॉन्ग आ रहा होगा, हम उसके हिसाब से जो है वो मेजरमेंट कर लेंगे कि उस जॉइंट एंगल की मेजरमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इस तरह गोनियोमेट्री को यूज़ करते हैं और अपने जॉइंट एंगल को जो है वो मेजर करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग एंगुलर काइनेमेटिक्स का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। आज मैंने आप लोगों को 336 तक जो है वो कवर करवा दिया है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।